के प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी अपने 5 सदस्यीय टीम के साथ जो है मोतिहारी पहुंचे हैं, इसलिए कि आर्मी के जवान को न्याय मिले। सबका मकसद जो है अलग अलग हो सकता है, रास्ते अलग हो सकते हैं, सब में मतभेद हो सकता है, लेकिन रास्ता और सब मकसद एक ही है सबका कि आर्मी के जवान को न्याय मिले। ये वकील से पहले एक साधारण इंसान है और ये कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से, कानूनी दांव पेच से आर्मी के जवान को रिहा करवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और वो कानूनी दांव पेच क्या हो सकता है उसको ध्यान से सुनिएगा। वकील साहब बताइए कैसे एक आर्मी के जवान को छुड़ाया जा सकता है, और 7 दिन से अभी तक माननीय न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया, त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की, आप बताएं इसके सारे मीडिया कर्मी। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज समझना होगा कि ये जो इसमें 2 केसेस कराए गए हैं पुलिस के द्वारा, एक 85/23 है और एक 86 है। तो इसमें 85 जो किया गया है, इसमें जो मुख्य धाराएं लगाई गई है, इसमें नसीम अख्तर साहब हैं, आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? ये नसीम अख्तर साहब हैं, इनके द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई और इसमें बताया गया कि जब बोल रहे हैं कि जब हमारे चाचा होकर एक गाड़ी आई जिनसे उनका धक्का लगा, और धक्का लगने के बाद कह रहे हैं कि वो गिर गए जिसमें उनको चोट लगी। और इसके बाद वो कहते जब उन्होंने पुलिस को खबर किया तो ये नोक झोंक हुआ, गाली गलौज हुआ। और इसमें धारा जो लगाया गया उसमें 279, 337, 338, 341, 323 और 325 बटा और 504 भी है। तो एक एक धारा के बारे में मैं बता दूं कि ये देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि 379 जो धारा है वो जब कोई आदमी लापरवाही से गाड़ी चलाए, यदि साधारण शब्दों में कहा जाए तो आप देखते होंगे मोटरसाइकिल वगैरह है, कोई आदमी और लहरिया का टाइप का चलाता है तो लापरवाही कहते, तो उस सब में 279 लगता है। लापरवाही से गाड़ी चलाए और यदि किसी को चोट लग जाए तो ऐसे परिस्थिति में 337 की धाराएं लगती है। तो और 338 जो है, यदि चोट लगी और जान का खतरा हो तो 338 लगती। तो ये एक सीरीज जो है 337, 338 और 279 ये लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले के विरुद्ध लगता है। इन तमाम धाराओं का बेलेबल है। बेलेबल का मतलब होता है कि इसमें तुरंत बेल मिल जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। इसके बाद 341 लगाया गया कि यदि किसी व्यक्ति को आपने पकड़ लिया, कहीं जाने नहीं दिया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। और 323 है कि लपड़ थप्पड़ से यदि किसी के बीच में मारपीट होती है तो वो लगता है। 504 है गाली गलौज का। तो तमाम जो धाराएं इसमें लगी है सभी बेलेबल है, उसमें एज ए मैटर ऑफ राइट बेल मिल सकता है। अब एक सेक्शन जो जोड़ा गया है इसमें 325, ये 325 का इसमें कहीं कोई मटेरियल नहीं था। तो ये जो एफआईआर हुआ है वो जो मटेरियल है यहाँ पर अवेलेबल, 325 का कहीं कोई मटेरियल नहीं है। यदि 325 कहता है कि गंभीर चोट पहुँची है, और गंभीर चोट का परिभाषा है आईपीसी के 320 में दिया गया जो 7 कैटेगरी है। तो जानबूझकर यदि किसी को कोई मारा और तब यदि गंभीर रूप से चोट लगता है तब वो 325 लगता है। इस एफआईआर में ही ये बात कही गई है कि वो लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे जिससे टक्कर हुई थी, इरादा नहीं था मारने का, तो 325 लगता नहीं है। इसीलिए ये बात न्यायालय में रखा जाएगा। पानी नहीं है क्या? गला बैठ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, अरे कोई बात पानी नहीं होगा तो डस्ट जो उड़ा है ना। अच्छा कोई नहीं, मेरा एक पानी बोतल भाई किच हो गया, कोई नहीं, सुना रहे हैं। पानी दे रहे है पानी, यदि है तो दे दीजिए। 1 घूंट पी लेंगे तो गला किच करने लगा। बिना माइक के ठीक है, ऐसे ही ठीक है। माइक में बोलिए सर तो आवाज आएगी। कैमरा गिरी जी अभी बढ़ा देंगे आवाज़ थोड़ा, गिरी जी आवाज़ बढ़ाइए आपको बता दें जानकारी के लिए कि इसमें इको है, इको को कम कीजिए, आवाज़ गूंजता है, इको कम कर दीजिए। तो 325 जो धारा लगाया गया है उसके पीछे उद्देश्य क्या वो समझिए, ताकि इनको बेल मिलने में कठिनाई हो। और एक अहम बात यह है कि ये लड़ाई बिटवीन पुलिस और एक आर्मी के जवान के बीच की लड़ाई है। तो इसमें हम और आपकी एक भूमिका है कि पुलिस और आर्मी जो होते हैं वो आम आदमी के रक्षा के लिए होते हैं।
आर्मी जो है बाहरी आक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं, विदेशी आक्रमण से, और पुलिस जो होता है देश के सीमाओं के भीतर वो तमाम तरह के लोगों जो होते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के, उन लोगों से रक्षा देती है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस के प्रति भी हमारी उतनी ही आस्था है जितनी आर्मी के प्रति है। लेकिन कुछ पुलिस कर्मियों के हरकत से पूरे पुलिस समाज जो है सो बदनाम होते हैं। खास करके बिहार पुलिस का पूरे देश में अभी किरकिरा होने लगा है। तो वो जो बाद की जो इनका कंडक्ट था कि मारते हुए उनको लेके गया आर्मी के जवान को, और वो परिचय भी देते रहे कि आर्मी का है, तो वो मारने का अधिकार उनको बिल्कुल नहीं है। वो आम आदमी को भी नहीं मार सकते हैं। तो यहाँ तो एक आर्मी का जवान था, उनके प्रति सभी लोगों की भावनाएं कदर होती है। तो ये सरासर जो है सो एक गलतपूर्ण तरीका था। उस पर विभागीय अपना जो भी कार्रवाई हुई उस चीज़ से नहीं है। कौन गलत कौन से उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जज और न्यायालय का काम है। अभी हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि उनको बेल कैसे मिले और जल्दी से जल्दी कैसे रिहा हो। तो दो केस, एक केस का मैंने ये बताया और एक पुलिस के द्वारा भी की गई है। तो सवाल यह है कि लड़ाई भी पुलिस के द्वारा हो, पुलिस मारती भी है, पुलिस केस भी करती है, अनुसंधान भी वही लोकल पुलिस कर रही है। तो यहाँ अनुसंधान फेयर होगा कि नहीं होगा, ये एक अहम मुद्दा है। तो इसकी जांच इंडिपेंडेंट एजेंसी से होनी चाहिए कि आखिर दोषी कौन है। तो वही पुलिस, आप ही चोर, आप ही राजा, आप ही केस करने वाले, तो फिर न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और भारतीय न्यायपालिका में एक जूरिस्प्रूडेंस का सिद्धांत है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए। तो यदि वो सही बात है तो आप इंडिपेंडेंट एजेंसी को आप जांच के लिए दे दीजिए, और तब वो निष्कर्ष निकलेगा कि किसकी गलती, वो बात का विषय है। अभी इस केस में रिमांड रिफ्यूजल का एक पिटीशन पढ़ना चाहिए था। जब पुलिस ने उनको न्यायालय के समक्ष रखा गया तो उस रिमांड का ही वो वहाँ पर प्रेयर होना चाहिए था कि ये इनके खिलाफ कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। वो FIR के पढ़ के बता देते तो हो सकता था कि न्यायालय में जो है उनको उसी टाइम में रिमांड रिफ्यूजल होता और वो निकल जाते। लेकिन पुलिस ने क्या किया, इसको बाद में दिया, पहले वो केस अपना केस दे दिया है। पुलिस ने क्या किया कि जल्दबाजी में उनको न्यायालय के समक्ष रख दिया और उनको भी सारी बातें नहीं बताई गई और उनका कस्टडी रूटीन वे में जो होता है हो गया। अब सवाल ये है कि अब ऐसे परिस्थिति में अब वो पुलिस अभिरक्षा में नहीं, न्यायिक अभिरक्षा में है, यानी कि न्यायालय के आदेशानुसार वो जेल में है। और हम और आप जानते हैं ये मीडियाबाजी का शोर हो या हमारे और आपके चीखने चिल्लाने का हो, न्यायालय को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके आँख में पट्टी होता है और हाथ में तराजू होता है। वो सबूत के आधार पर काम करते हैं। तो ये एक जो है, अब वो कानूनी प्रक्रिया से अंदर गए हैं तो कानूनी प्रक्रिया से ही उनको लाना पड़ेगा।